इंथैल्पी ऑफ कंबसन भी लिखेंगे और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन भी लिखेंगे, ठीक है। एंड अ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कंबसन लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ डेल्टा एच लिख देंगे, यहाँ कंबसन लिख देंगे सीधा, और यहाँ पर डेल्टा एच नॉट लिख देंगे और कंबसन लिख देंगे। कंबसन किसको कहते हैं, बताया बच्चा, जलने को कहते हैं, ठीक है। ये खाली जोड़ देना, केमिस्ट्री में कंबसन कहेंगे तो कहेंगे एक मोल सबस्टांस जब जलेगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो इसी इतना सिंपल है कि एक मोल कोई केमिकल सबस्टांस जलेगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, है ना। एगो जलने का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली धुआं धुआं कर देना है, जलने का मतलब है कंप्लीटली वो जल जाए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखना पड़ता है, इसीलिए धुआं हो रहा है मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है तो धुआं हो रहा है, तो रिएक्शन बदल जाता है। खाली धुआं हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है, पूरा जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ केमिकल सबस्टांस undergo in complete combustion in sufficient amount of oxygen called as enthalpy of combustion। जानकारी के लिए बता दें, कंबसन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। कंबसन का प्रोसेस कैसा होता है, एनर्जी रिलीज होगा, कभी वो एब्जॉर्ब हो सकता है क्या, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगा उसको 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पे यदि हम लोग मेजर करेंगे तो क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब सिर्फ उतना ही है, एट एचटीपी लिख दिया जाता है, तो लिख दिया जाए अमाउंट ऑफ इंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी या एनर्जी change when 1 mole of chemical substance undergoing complete combustion in sufficient amount of oxygen it known as enthalpy of combustion। When enthalpy of combustion measured at STP it known as a standard enthalpy
ऑफ कंबसन। तो बात होता था कैलोरीफिक वैल्यू, याद है? यही था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 किलो सबस्टांस अंडरगो इनकम्प्लीटली कंबसन। 1 किलो सबस्टांस जलेगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, है ना? या पर ग्राम में जब इसी बात को देखते हैं या पर किलो में देखते हैं तो बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और पर मोल में देखते हैं तो बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबसन, है ना? कोई भी जो चीज जलेगा, जो कंबसन में जाएगा, उसको फ्यूल कहेंगे, है ना? एनीथिंग विच अंडरगो इन कंबसन कॉल्ड एज फ्यूल। और फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है, वो अलग बात है, थर्मोकेमिस्ट्री में यही बात है, वो अलग से बता रहे थे जानकारी। अब देखिए आप, एंथैल्पी ऑफ कंबसन लिख देंगे, नहीं जानते होंगे तो जानिएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबसन इज ऑलवेज इन क्या? निगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक फेनोमेनन। combustion is exothermic phenomenon, that is combustion is exothermic phenomenon। combustion is exothermic phenomenon, always energy release। अलग शब्द है लेकिन यहीं से जुड़ा हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट लिख दें एक बार, यूनिट होगा एनर्जी रिलीज होगा जूल पर मोल। बचवा वाला है बात जी, कैलोरीफिक वैल्यू आप लोग को 5वां-6वां से शायद पढ़ना है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन से फ्यूल का? हाँ देखो, जानता है कि हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज ए क्लीन फ्यूल, है ना? 150 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है पर ग्राम, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू गोईठा का। जो गोईठा होता है घर में, एकदम धुआं देता रहता है, उसमें एक्चुअली में मॉइस्चर ज्यादा है ना? गोईठा में मॉइस्चर ज्यादा है, इसलिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है ना? मतलब कार्बन के अलग अलग फॉर्म का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गोईठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? हट, डंग केक कहते हैं, काउ डंग कहते हैं। देखिए, डंग केक कहते, चलिए गोईठे कह देंगे नहीं। गोईठे से ही।
उपलास करके बेचता है, UPLAS, उपलास। हाँ, उपलास कहते हैं गोईठा को। और वो सही बता रहा है कि 5 ठो का पैकेट बना करके 100 रुपये में बेचता है, 200 लिख करके 50% ऑफ कर देता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस, और जो सबस्टांस जलता है उसको सबस्टांस के अलावा फ्यूल कह देते हैं। अंडरगो इन बर्निंग प्रोसेस और कंबसन प्रोसेस insufficient amount of oxygen, insufficient amount of oxygen, called as calorific value, यूनिट जूल पर ग्राम या किलो जूल पर केजी भी लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम। हो गया। जलने वाला इक्वेशन कोई भी लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। ना, हम जल्दबाजी में क्यों, हम आपसे हैं कि जल्दीबाजी में। हाँ। ना, हम आपसे, आप लिखिएगा तभी मेरा लिखना सफल हुआ, अदरवाइज हम तो सब जान ही रहे। तू तो अलग काम में लगा हुआ है। लिखे, देखिए, CH4 मीथेन है प्लस O2, CO2 प्लस H2O, ठीक है। कंबसन के इक्वेशन लिखने में आपको जिसको जलाना है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, बस इतना ही काम है। और एक काम होता है इग्निशन टेम्परेचर देना, उसके जलने के लिए शुरुआत के लिए उसको टेम्परेचर दे देना। जैसे LPG में लाइटर से भी दे सकते हैं, मैच स्टिक से जला के भी देते हैं, लेकिन गोईठा जलाना है तो पहले से कहीं से आग उधार मांग के लाना पड़ता है, या करासन तेल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, तब मैच स्टिक लगाते हैं। दैट इज अ डिफरेंस है इग्निशन टेम्परेचर का। कोयला जलाना है तो आधा घंटा पहले से उसको सुलगाना पड़ता है। मीथेन जला रहे, कॉम्प्रेस्ड होके भी जल जाता है ना, कॉम्प्रेस्ड होके भी जल जाता है। जैसे पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल जलता है तो कंप्रेशन से जल जाता है ना। आप
चाबी डालते हैं तो ये इंजन स्टार्ट। इंजन स्टार्ट में स्टार्ट क्या हुआ? पेट्रोल का जलना ही स्टार्ट हुआ, है ना। पहले उससे पहले किक मार के स्टार्ट होता था, तो किक मारा जाता था, दैट इज ए कंप्रेशन। तो कंप्रेस कर दिया जाता है फ्यूल को, तब भी उसमें आग पकड़ लेता है। वो डिफरेंट टाइप्स का फ्यूल होगा, डिफरेंट नेचर्स, लेकिन जलाने के लिए हमें इस्तेमाल क्या करना है? O2 निकलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, है ना। दैट इज डेल्टा H बराबर -X जूल पर मोल। माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन को हमेशा बैलेंस लिखना होता है ऐसे केमिकल इक्वेशंस के लिए, तो क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन है, 2H2O, क्या लगा देंगे? 2 और 2 4, 2O2। ठीक है। कोई भी इक्वेशन बैलेंस लिखना है, C4H10 ब्यूटेन जलाना है, ये मीथेन CNG जलाए, है ना। ये LPG है ना जी, ब्यूटेन प्लस O2, क्या निकलना है? प्रोडक्ट सेम है, क्या निकलेगा? CO2 और H2O। ठीक है। किसी भी चीज का कंबसन कहेगा CO2 H2O, ऑक्सीजन जोड़िए CO2 H2O निकल। अब बैलेंस कर दीजिए, तो 4 CO2, 10 H2O है तो 5 H2O, 4 दूनी 8, 5 13, 13/2O2। आपको यदि मन करता है कि नहीं आधा मॉलिक्यूल थोड़े ना होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू C4H10 प्लस 13O2, दैट इज इक्वल टू 8CO2 प्लस 10H2, है ना। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि कोई भी रिएक्शन लिखिएगा तो देखिए एक फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं, CxH, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, जनरली फ्यूल ज्यादा हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन के अलावे कौन सा चीज फ्यूल है? तो बोलेंगे अल्केन। कार्बन के अलावा जितने अल्केन्स हैं सबके सब फ्यूल है। दिखाई पड़ ही रहा होगा, मीथेन पहला मेंबर CNG, चौथा मेंबर घर में जलता रहता है डेली LPG, छठा मेंबर पेट्रोल, आठवां मेंबर डीजल, 13वां मेंबर क्यूरोसिन। ठीक है, तो सब तो जल ही रहा है। तो कार्बन के अलावा कॉमन फ्यूल का नाम यदि पूछेगा तो आप लोग बताना जानते हो क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, सब फ्यूल है, सब जलेगा, है ना। कितना फ्यूल का नाम याद है? इसके अलावा जो जलता होगा वो बता ही देना है, लेकिन कॉमन फ्यूल यही है। कौन कौन सा बताए जी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, these all are the common fuel. CxHy प्लस, यहां कॉमन लिखने के लिए x प्लस y/4 कर देना, O2, यदि तुमको याद करना है तब बता रहे हैं। बैलेंस करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि लिखना है और आपको बैलेंस करने नहीं आ रहा है तब वाली बात है। XCO2 प्लस y/2H2O। ठीक है, ये विकट परिस्थिति में काम देगा। कभी कभी लिख देता है ना जी, कभी कभी सवाल ऐसा भी बना देता है, आजकल 5-6 साल से नहीं आता है, हाइड्रोकार्बन का ही पता नहीं कि कौन है हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसमें इतना ऑक्सीजन, इतना CO2 दिया है, तो ये वैल्यू याद रखने से पता चल जाता है कि यदि इतना ऑक्सीजन लगा है इसका मतलब x इतना और y इतना। देखो मैथ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यदि हमें ये पता है कि इतना मोल ऑक्सीजन उसको जलाने में लगेगा तो x प्लस y/4 बराबर आ गया, और यदि इतना मोल CO2 है तो x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा, हाइड्रोकार्बन कौन है बता देंगे। इसके लिए ये लिखवा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। अब जैसे बेंजीन है C6H6 प्लस O2, हमको बैलेंस रेडीमेड चाहिए, क्या करेंगे? x बराबर कितना है, y बराबर कितना है 6,
तो 6 + 6/4 ना, कितना आता है? गड़बड़ ही लगता है। 6 + 6/4 कितना हुआ जी? 1.5 नहीं हुआ जी? तो 6 और 1.5 7.5। 7.5 का मतलब 15/2। x बराबर फिर से 6 CO2 पाई/2 H2O। पाई कितना है? देखो तो बैलेंस है रिएक्शन। 15/2 O2 का मतलब कितना ऑक्सीजन एटम? 15। 6 दूनी 12 और 3 बैलेंस है कि नहीं है बताओ? कोई भी लिख दोगे बैलेंस मिलेगा, कोई भी लिख दोगे बैलेंस मिलेगा, कोई भी लिख दोगे बैलेंस ही रहेगा। वो अलग से लिख देना, x बराबर 6, पाई बराबर 6 लिख दो। और जो इंथैल्पी चेंज होगा सब में इंथैल्पी ऑफ कंबसन कह आएगा। लिखे? क्या बताए हैं हम आपको? किसी भी कार्बन हाइड्रोजन वाले हाइड्रोकार्बन के कंबसन का इक्वेशन है ना। जरा बताओ, एक तो रिएक्शन बैलेंस करो तब तक। C4H8 जलाओ इसको, ब्यूटीन है। बैलेंस इक्वेशन लिखना है, कोई भारी काम ना दिए हैं। हाँ, 10th में पढ़े थे, तो याद कर लीजिए। हो गया? क्या लिखोगे? 4 + 8/4 2 6O2 4CO2 पाई/2 8/2 हो गया बैलेंस। लिख दिया? पढ़े? क्वेश्चन, if the enthalpy of combustion of methane gas is
1656 किलो जूल पर मोल। देन कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन गैस। बताइए कैसे बना दीजिएगा। नहीं बनेगा। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस 1656 किलो जूल पर मोल। यानी ये जो भी बैलेंस होने के बाद यहाँ पर जो इंथैल्पी आएगा वो -1656 किलो जूल पर मोल आएगा। यही बोल रहे हैं। एक मोल मीथेन में कितना ग्राम? एक मोल मीथेन बराबर 12 और 4 16 ग्राम। यानी कि 1656 किलो जूल पर मोल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक मोल मीथेन के जलने से प्रोड्यूस हो रहा है। एक मोल मीथेन जल रहा है, ये एक मोल मीथेन ही तो है। एक मोल मीथेन जल रहा है तो वो कितना एनर्जी दे रहा है? ये दे रहा है मतलब माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। 1656 किलो जूल दे रहा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा? पर ग्राम, एक ग्राम कितना देगा। तो मीथेन एक मोल में कितना ग्राम? तो 16 ग्राम जलेगा तो 1656 किलो जूल एनर्जी देगा। तो एक ग्राम में निकाल देंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू ना निकल गया। तो सिंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन है ना प्रोड्यूस या रिलीज क्या 1656 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या प्रोड्यूस ही ना या रिलीज। तो 1 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 1656 बाई 12 4 16 ग्राम, ठीक है। दैट इज 1 0 और कितना 48.5, ठीक है, किलो जूल पर ग्राम। यूनिटरी मेथड से बनाए, बाबूजी वाला मेथड से है ना। यूनिटरी मेथड बहुत पुरान मेथड है, इससे फॉर्मूला भी निकला। देखो 1656 हीट ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन अब बटा कितना मॉलिक्यूलर मास। यानी इंथैल्पी ऑफ कंबशन को मॉलिक्यूलर मास से भागा दे देंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। इंथैल्पी ऑफ कंबशन को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। तो बस यहां पर एक फार्मूला लिख देना है।
कैलोरीफिक वैल्यू बराबर इंथैल्पी ऑफ कंबशन बाय मॉलिक्यूलर मास, लिख दीजिए। लिखे, लिखे। बढ़े आगे। हम्म। दूसरा सवाल देखिए, यह हाइड्रोकार्बन, अननोन हाइड्रोकार्बन, अननोन हाइड्रोकार्बन, ये एन कर देते हैं, एन अननोन हाइड्रोकार्बन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन with 11 mole of O2 and form 8 mole of water. Identify the formula of hydrocarbon. एक हाइड्रोकार्बन है जो जलने के बाद 11 मोल ऑक्सीजन, 11 मोल ऑक्सीजन से जलेगा और 8 मोल वाटर देगा। तो बताना है कि वो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, या हाइड्रोकार्बन कौन सा है। कौन सा है? बन जाएगा वो जो दो अलग बात बताए थर्मोडायनेमिक्स के अलावा, उससे सवाल है। हेप्टेन अननोन हाइड्रोकार्बन है, तो मानना पड़ेगा आपको कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। लेट द हाइड्रोकार्बन इज CxH, तो CxH प्लस x प्लस y/4O2 अभी सिखाए थे ना, यहीं पर काम आता है ये वाला इक्वेशन।
यदि पता रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो कोई मेथड ना है फॉर्मूला निकालने का, दूसरा और कोई मेथड से निकालते थक जाओ, मोल कंसेप्ट में चले जाना पड़ेगा। एक CO2 बाई 2 H2O। अब देखो मेरे पास क्या कहता है कि 11 मोल ऑक्सीजन से जला ही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, x प्लस बाई 4 दैट इज इक्वल टू 11 मोल। ठीक है, और अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना हो रहा है, बाई 2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू बाई 2 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मोल वाटर बनाया है। अब देखिए क्लू मिल गया है इसे हम लोगों को, क्या बाई 2 बराबर, तो बाई बराबर 16, चूंकि x प्लस बाई 4, तो बाई तो आ गया 16 बटा 4 बराबर 11, तो x प्लस 4 बराबर 11, x बराबर 11 माइनस 4 दैट इज 7। then formula is then formula is then molecular formula of hydrocarbon is C7H16। लिखा, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ कंबसन है ना, रिएक्शन का नाम यदि कंबसन है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ही क्या कह देंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। बड़े नहीं, यहीं पे रहे। अब इंथैल्पी ऑफ कंबसन को निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। ठीक है, तो 3 बोर्ड पीछे आइए, ये देखिए, ये जो हम लोग निकाल रहे थे, ये जो फॉर्मूला लिखे थे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, जो रिएक्शन का नाम है कंबसन लिख देंगे। तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन बराबर भी होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हैं? और सुनिए, अभी बहुत सारा डिफिनेशन लिखाएंगे। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो रिएक्शन का नाम हाइड्रोजिनेशन है, वहीं पर रख देंगे। रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन वहीं पे रख देंगे।
है ना, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यहीं पे लिखेंगे। मतलब जितना इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ कहते जाएगा वो यहाँ पे रखते जाएंगे, और सबका मतलब होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर सिर्फ एक बार हिंट के लिए हम लिख देंगे कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन आप निकालेंगे कैसे, है ना। लिख दीजिएगा यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ, नहीं उसी के आगे, इंथैल्पी ऑफ कंबसन फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ कंबसन का कैलकुलेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ले लीजिए आप, सबसे अच्छा तो CH4 वाला ही रहता है, 2O2 CO2 प्लस 2H2। यदि इसका इंथैल्पी ऑफ कंबसन निकालना है, डेल्टा एच कंबसन बराबर क्या लिखेंगे, तो समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। बताओ ऑक्सीजन के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, कुछ याद रहता है। इंथैल्पी ऑफ कंबसन बराबर लिख देंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना ही। यदि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन कहेगा तो सब में क्या लगा देंगे, जीरो, है ना। और जनरली स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन ही कहता है। जल्दी से आने की हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होता है न्यूमेरिकली, है ना। चूंकि रिएक्शन का अलग अलग नाम होगा तो इंथैल्पी में भी अलग अलग नाम चलेगा। ठीक है, जैसा रिएक्शन हुआ है वैसा इंथैल्पी बताएंगे, है ना। कंबसन हुआ तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जगह कंबसन लिख देंगे। यदि हाइड्रोजनेशन हुआ है, हाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन का नाम होगा वो इंथैल्पी में जोड़ देंगे। यही बता रहे हैं। अरे लिखो ना, बाद में लिखना स्टार्ट करेगा फिर कहेगा कि अभी रुकिए ना सर, आज जल्दी में हैं आप। छुपा छुपा के मोबाइल देखता है, चाहता भी यही है कि सर अपना पढ़ाते रहे, वो हमारे काम में इंटरफेयर काहे कर रहे। थोड़ा पानी दीजिए।
ही निकालने रहते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया रहता है नहीं, जैसे ये दे देगा तो ये निकाला नहीं जा सकता इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, कहीं से भी कुछ भी निकाला जा सकता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालने के लिए कह रहे तो निकाल सकते हैं ना। इंथैल्पी ऑफ कंबसन यदि पता है तो तुम लोग का सरकारी किताब में एगो क्वेश्चन है। सरकारी किताब कैसे कहती है, छोड़िए ना, बताइए। तो चलते हैं मेरीन ड्राइव में घूमेंगे, है ना, सरकारी किताब क्वेश्चन नहीं बनाना चाहता बच्चों। देखिए क्या लिखा है, अच्छा खासा है। द combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atm after combustion. CO2 and water are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene a standard enthalpy of formation of CO2 and water are देखिए कितना बड़ा सवाल है। हम इसीलिए दे दिए कहीं बच्चा अकेले में 2 बजे रात में सरकारी किताब खोल के थर्मोडायनामिक्स देखे और डर जाए तो नहीं। देखिए एकदम लाल लाल से लिखा हुआ है, काली रात में ये लाल लाल देखेगा, डर जाएगा कि नहीं। तो हम सोचे कि पहले ही से सॉल्व करा देते ताकि डरे नहीं, यही बात है। पेज नंबर भी देखिए चाहिए, पेज नंबर 170। सब तुम्हारे जैसा है, सब रैली में जाता है, ही रैली वाला है। 1000 रुपये लेके आए, देखिए अब देखिए। देखिए
तो सबके खाता में 15-20 लाख रुपया आएगा तभी ना। हाँ, ये कहा था ना कि सर हम रैली में थे, कल पूरा चैप्टर का नाम पूछ रहा था हमसे, इसलिए बेसिक बात बताए। चैप्टर का नाम बता दीजिए सर। भाई भाई यहाँ पढ़ ले, अभी उम्र नहीं हुआ है। अभी एक आध साल बाद है ना ये सब सोचोगे। देखिए आंसर बन जाएगा, आपसे बड़ा लग रहा होगा लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बताते हैं। क्वेश्चन लिख लिए। कंबसन ऑफ 1 मोल बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। 1 मोल बेंजीन को कंबसन किया है 298 केल्विन और 180, मानिए स्टैंडर्ड वाला कंडीशन दिया है। आफ्टर कंबसन CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखो बड़ा सवाल नहीं है, यहां तक में ये सवाल बताया है कि जला कौन है, तो बेंजीन जला है। कंबसन के बाद CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो ये कौन नया बात है, तो जानते ही थे हम लोग। और साथ में इतना जूल अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, ये बताया है। एक बात बताया है सिंपल कि 1 मोल बेंजीन जलेगा तो 32-67 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। क्या? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वही बीच वाला पूछ दिया, ऑफ बेंजीन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, दोनों का दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन वाला इक्वेशन तो लिख दें। तो C6, हल्ला नहीं, C6H6 बेंजीन प्लस O2 क्या बनाएगा ये? CO2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए सिखाएं उस नंबर से भी, और नहीं तो ऐसे भी 6 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन तो 3, 6 दूनी 12, 3 15/2 O2। ठीक है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हुआ इस प्रोसेस में, यानी कंबसन की एनर्जी दिया है। हम बताए थे तुमको माइनस लगा देना है, नहीं लगाओगे क्योंकि रिलीज हुआ है 32-67 किलो जूल। क्या? अब इंथैल्पी ऑफ कंबसन यदि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से निकालना होगा तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन बराबर समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी डेल्टा HF कार्बन डाइऑक्साइड का कितना से गुना करेंगे, डेल्टा HF वाटर का कितना से गुना करेंगे, ठीक है, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, बेंजीन का। क्लियर है? यही तो पूछ रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है 54-55 कुछ होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का इतना तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझे। देखिए इंथैल्पी ऑफ कंबसन बराबर लिख देंगे -3267 किलो जूल, बाकी सब भी किलो जूल में, आंसर भी किलो जूल में लाते हैं, बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -393.5 गुना 6 प्लस वाटर के लिए -285 इंटू 3, क्या, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बताओ इतना ही तो सवाल था जी, बात खत्म हो गया। जो घटाना जोड़ने किसको नहीं आता? क्या? कितना सिंपल, -3267 बराबर 6 से गुना करना है, 5 शक्ति 0 बच गया 3, 6 18, 3 21, 1 बच गया 2, 54 54 2 56 है ना, 6 5 रह गया, 5 6 18, 18 और 5 23। चेक कर लेना थोड़ा माइनस में,
प्लस माइनस तो यानी माइनस ही हो जाएगा। 3 3 9, 8 3 24, 2 बच गया। 5 3 15, 2 17, 1, 8 3 24 और 1 25, 2 3 2 6, 2 8, माइनस डेल्टा HF बेंजीन। 2361.0, 857.49, 9 4 7 1 8, 6 5 11, 8 3 11 1 12, 3218, 4 9। चेक कर रहा है जी, तो खाली उतार तो नहीं रहा है। 3267 प्लस 3218.49 बराबर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। जगह ही खत्म। ठीक है ना, क्वेश्चन तो उतार ही लिया है। कितना आ रहा है अब? बत्तीस सौ सड़सठ, 3218। फोर 4851, 4850 के करीब में। प्लस में है, माइनस में आएगा कितना? 48 मतलब 5 1, माइनस माइनस कट गया। बराबर 48.5। हो गया, लिखो जल्दी से। गुड। हो गया। लिखा। ऐसे ही सवाल है एक आध गो और। क्वेश्चन, इफ enthalpy of formation of C2H4, CO2 and H2O at 25 degrees centigrade and 1 atm pressure are 52 minus 394 and minus 286 kilojoule per mole,
द इंथैल्पी ऑफ combustion of ethane is equal to बना के बताओ कोई डॉक्टर बनने वाला क्वेश्चन। कुछ लोग कहेगा डॉक्टर नहीं बनना है, आईआईटी वाले बताएंगे तो क्या आईआईटी नहीं करना है, तो उधर ले जाके पूछेंगे क्या चाहता है तुम, तो बोले सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। और अभी से नहीं, जब बीएससी में जाएंगे तब इसका टेंशन लेंगे। और हम तो हिस्ट्री से बनेंगे सर। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं वो बेकार बोल रहे हैं, हमको समझाना ही आपको बेकार है। हम अपना सोच लिए, अपना कर लेंगे, आप अपना काम कीजिए, लाइक दैट। ऐसे ही समझता है सर। छोटा छोटा एग्जामिनेशन करते करते ये सब हो सकता है। बी, हाँ बी ऐसा है। आंसर इज, देखिए आ रहा है बी। बनाइए जल्दी से, लो टाइम तो हो गया। बना बना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का, CO2 का और वाटर का दिया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर लिखा काहे के लिए रहता है? फार्मूला में लगाने के लिए, एसटीपी पे है, ये बताने के लिए है ना कि आप एसटीपी पे निकाल। R52 394 यानी C2H4 का 52, CO2 का 394 और वाटर का 286। इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ इथीन पूछ रहा है, तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CO2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन लगेगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 H2O लगेगा, 2 दूनी 4, 2 6, 3 O2 लगेगा। इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन नॉट लिख देना, 2 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का, 2 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का। कंबसन का ही निकालना है, ऑक्सीजन का एंथैल्पी तो 0 होना है, बराबर 2 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 माइनस 394 प्लस
वाटर का 2 इंटू -286 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का 50, यही इतना तो है, बराबर 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, बच गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, 1 17, 7 बच गया 1, 2 दूनी 4, 1 5, क्या -7 8 8 -572 और माइनस ऑक्सीजन का भी लेना था क्या? पिछले दिन बताए थे ना फॉर्मूला में कि ऑक्सीजन मतलब हवा हुआ, हवा का मोल क्या दोगे? 0, है ना, हवा तो फ्री में मिल ही रहा है। सब जोड़ देना है, 2 2 4 8, 2 बच गया 1, 5 1 6, 6 7 13, 13 और 8 11, 13 8 21, 1 बच गया 2, 7 2 9, 9 5 14, माइनस तो लगेगा ही, किलो जूल पर मोल बन गया। बताइए कितना आसान तो है, कहाँ भारी? क्या वो किसी भी चीज को जला दे, कोई भी बने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, सीधा एक फार्मूला लगेगा और सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले दिन पढ़ाएंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। पीछे कर दें, पीछे काहे कर दें, कुछ आगे भी लिख रहा होगा, आगे लिख लिया था सब, पीछे तो लिख लिया था ना, जल्दी लिख, आज लिखवा देते, लिखिए, लिखिए, सब बातें हो गई। आते हैं फिर अगले टॉपिक।